हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी कर रहे थे। बेसिक से बहुत बेसिक सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो अगेन मैं एक क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ आप लोगों को। एक क्विक रिवीजन जिससे कि आप लोग को फिर से एक आइडिया मिल जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन कहाँ से हुआ और क्यों हम लोग इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो देखो होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग बेसिकली हुई कहाँ से। अगर हमारे पास अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, छोटे क्लासेस से मैथ्स हम लोग पढ़ते आ रहे थे, हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी। एक चीज ये जानते थे कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर पॉजिटिव होता है। मतलब हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर पॉजिटिव बन जाता है। दैट मीन्स क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर एक्स स्क्वायर है तो ये नंबर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। ठीक है, मतलब कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। बट क्या हुआ कि कभी अचानक से एक केस आया, मान लो किसी के सामने बहुत पहले कोई मैथमेटिशियन रहा होगा, उनके सामने एक केस आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, -1 हो गई या कोई भी एक निगेटिव नंबर हो गया। अब इस पे उन लोगों ने क्या किया, स्टडी किया, तो समझने की कोशिश की भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर -1 आ गया है तो भाई फिर तो कोई भी नंबर आ सकता है, -2, -5, -8, -3/5, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो फिर इस पर्टिकुलर ब्रांच को, मैथ्स की इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग कैसे स्टडी करें। इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि इसको फिर ये जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको ऑब्जर्व किया। यहां से क्या बोला कि x की वैल्यू होगी √(-1), और ये जो वैल्यू आती है √-1, इसको लोगों ने एक नाम दिया जिसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा, IOTA है, आयोटा उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। और बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका होता है स्मॉल आई से। ठीक है, उसको हम लोग स्मॉल आई लिख देते हैं। तो ये जो आयोटा है ये बेसिकली क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं होता, इसको नाम दिया गया क्या, इमेजिनरी नंबर। मतलब क्या होगा कि कभी भी किसी भी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट में एक नेगेटिव क्वांटिटी हो तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स अगर ये √-1 है, दैट मीन्स कि अगर हम अगर देखें इसको हमने बोल दिया आई। तो एक बेसिक सी चीज हम लोग को समझनी है। जिस तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा सीक्वेंस सीरीज हम पढ़ते थे, तो सीक्वेंस सीरीज में क्या होता था कि एक पैटर्न था। अगर हम एपी की बात करें, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 2, 4, 6 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप बोल सकते थे कि अच्छा इसका 500 टर्म क्या है, 1000 टर्म क्या है। उसी तरीके से हमारे पास आयोटा को एक नंबर मान लो, एक आयोटा गिवन है, ठीक है, आई गिवन है। इस आई की कोई भी रैंडम पावर होगी, सपोज आई की पावर एक्स है, तो इस पावर एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम लोग को अब स्टडी देखना है कि कैसे होता है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम अगर इसको देखें तो कैसे करते हैं हम लोग। मान लो कि क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलो कि आई का क्या होगा, पावर 1 अगर है। ठीक है, आई की पावर अगर 1 है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, सिंपल आई ही होगा। अगर आई स्क्वायर आ जाए तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, √-1 होता है आई, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, -1। √-1 रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पे बचेगा -1। आई क्यूब अगर है तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आई, तो ये क्या हो गया, -i। आई टू दी पावर 4 अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा, आई क्यूब इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, या मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ आई स्क्वायर के टर्म में, इजी चलो पड़ेगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और फिर -1, ये आ गया +1। अब इसका मतलब क्या होगा, अब अगर आगे देखो आई टू दी पावर 5 हम करें तो ये क्या होगा, आई टू दी पावर 4 इंटू आई, और आई टू दी पावर 4 क्या है, 1 है, तो 1 इंटू आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई ही होगा। आई टू दी पावर 6 देखोगे तो क्या हो जाएगा, आई टू दी पावर 6 का मतलब हो गया आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आई टू दी पावर 4 मतलब 1 होता है, तो ये हो गया आई स्क्वायर। इससे एक बात समझ में आ रही है, देखो एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान से अगर देखो तो पावर 4 तक तो वैल्यू क्या जा रही है, आई -1 -i1। ठीक है, और फिर यही वैल्यूज रिपीट हो रही है 4 के इंटरवल पे, तो हमेशा हर 4 के इंटरवल पे यही वैल्यूज रिपीट होंगी। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई एक रैंडम नंबर मान लो लिखा है, आई टू द पावर 4n है, अगर आई टू द पावर 4n है, इसको मैंने लिख दिया क्या, आई टू द पावर 4 टू द पावर n। आई टू द पावर 4 1 होता है, 1 टू द पावर n का मतलब 1 ही होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई भी पावर हो जो 4 की मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, चाहे कोई भी पावर हो जाए। आई की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आई टू द पावर 0 भी क्या होगा, 1 ही होगा,
क्योंकि 0 भी क्या है, एक्चुअली हम बोले तो मल्टीपल होगा 4 का, क्योंकि i टू द पावर 4 टू द पावर 0 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाकी नंबर्स को देखें, ठीक है, बाकी नंबर्स को अगर हम देखें तो क्या हम बोलेंगे कि अगर कोई भी नंबर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं i टू द पावर 4n प्लस r के फॉर्म में। अगर हम लोग i टू द पावर 4n प्लस r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर को, तो एक्चुअली वो क्या है, i टू द पावर r ही है। ये तो क्या हो गया, ये तो 1 का मल्टीपल है, सॉरी 4 का मल्टीपल है, तो वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, i टू द पावर r होगा। इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पावर की आपको वैल्यू निकालनी है तो करो क्या, उस पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। जो r होगा वो क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के 3 के बीच में होगी। तो ये वैल्यू अगर आ रही है, ठीक है, तो वही वैल्यू हो जाएगी किसकी, जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर हो जाएगी i की, उसका आंसर। और बेसिकली 4 पावर्स की, स्टार्ट की 4 पावर्स की ये वैल्यू हम लोगों को याद रहनी चाहिए। क्या है, सिंपल है, i की पावर 1 का मतलब i, पावर 2 मतलब -1, पावर 3 मतलब -i एंड पावर 4 मीन्स 1। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसके ऊपर तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हमारे पास पावर क्या आ गया, कभी सपोज लिखा हुआ है i टू द पावर 475, तो 475 को क्या करो, 4 से डिवाइड करो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i टू द पावर, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 1 3, सॉरी 1 1 नहीं 3 नहीं 118 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, i टू द पावर 118 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है, इस तरीके से होगा ये। तो 118 इंटू 4 का मतलब क्या हो गया, ये तो 4n का मल्टीपल वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, i क्यूब हो गया, और i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -i आएगा। सिमिलरली अगर क्या होगा, हमारे पास निगेटिव पावर गिवन है, मान लो क्या होगा, i टू द पावर -35 गिवन है, i टू द पावर -35, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे 1/i टू द पावर 35, 1/i टू द पावर 35। अब अगेन देखो, पावर 35 का क्या मतलब होगा, i टू द पावर 4 इंटू 8 प्लस 3, तो 4 इंटू 8 तो 1 ही हो गया, मतलब 1/i क्यूब हो गया। ठीक है, अब 1/i क्यूब जब मिल रहा है तो हमेशा इसमें करना क्या होगा, 1 पे कोई इमेजिनरी नंबर मिले तो इसको करोगे क्या, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे, पावरफुल बनाएंगे नीचे बस। ठीक है, जितनी भी मतलब क्या होगा कि नीचे हम लोग को पावरफुल बना लेंगे, तो पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पे तो भाई एक i से मल्टीप्लाई ही करना है, तो पावरफुल की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे 1 आ गया, ऊपर आंसर क्या बचेगा, फाइनल i बचेगा। तो जब भी निगेटिव पावर हो तो उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इमेजिनरी नंबर्स हम लोगों ने समझ लिया कि इमेजिनरी नंबर बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, अब क्या होगा, -1, √-1 तो हम लोग समझ गए। अब एक चीज मैंने क्या बताई थी कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। ये एक चीज तभी लगती है जबकि क्या कंडीशन है इसकी, व्हेन ईदर ऑफ a एंड b इज नॉन नेगेटिव, मतलब कि a और b में से जब कोई भी एक नंबर नॉन, या तो एक या तो दोनों, ठीक है, इधर, या बोल सकते हो इधर और बोथ। ठीक है, तो या तो एक या तो दोनों ही नॉन नेगेटिव हो तभी ये रूल लग सकता है। इस चीज को समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि होता क्या है, मान लो हम बोलते हैं √-1 है, ठीक है, इंटू √-1, ये क्या है एक्चुअली, अगर देखो तो ये i है इंटू i है, i स्क्वायर है। ठीक है, तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, हम लोगों ने अभी देखा था, सॉरी i स्क्वायर की वैल्यू -1 होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, इसको अगर ये रूल लगा दे तो क्या होगा, √-1 इंटू -1 √1 क्या हो जाएगा, 1 सिंपल बोल दिया। ठीक है, या तो 1 बोल दिया या -1, मतलब यहाँ से दो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसीलिए ये रूल हम लोग बोलते हैं कि ये रूल याद करना बहुत जरूरी है। कई बार देखो क्या होगा, बच्चे आपको किसी को नॉलेज नहीं मालूम, किसी स्टूडेंट को, ठीक है, कोई दोस्त आएगा वो फंसा देगा, ऐसे ही लिख करके बोलेगा कि भाई देखो मैंने प्रूफ कर दिया क्या, -1 इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूफ किया, कि एक बार बोल देगा कि भाई देखो यहाँ से क्या आ गया, i इंटू आई आ गया -1, और यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये काम होते हैं। 2 इज इक्वल टू 0 कोई प्रूफ कर देगा,
ठीक है, ऐसे फर्जी मैथ लगते हैं। तो इसको ये समझने के लिए ये रूल समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे कोई भी रूल जो मैथ्स के हैं वो कहाँ पे लगते हैं, कहाँ पे किस जगह पे किस कंडीशन में वो अप्लाई नहीं होंगे, इसके लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट था। अब इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वहां से फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम समझे तो जिस तरीके से एक नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते थे, पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर। ठीक है, तो वो क्या हो गए थे, रेशनल नंबर्स हो गए थे, जहां पे क्या था, क्यू नॉट इक्वल टू 0 था। अब अगर यहीं पर बोल दिया गया कि जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, इरेशनल है, और दोनों को ऐड करके क्या बनाया गया, एक सेट रियल नंबर का। अब उसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई नंबर जो रियल नहीं है वो क्या होंगे, तो देखो जो नंबर रियल नहीं होते हैं वो नंबर होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जो नंबर रियल नहीं है वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो फिर वही एक क्वेश्चन आएगा कि भाई रेशनल इरेशनल मिलाकर रियल बना, तो रियल और इमेजिनरी बना करके भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो रियल इमेजिनरी बनाकर मिला करके क्या बनेगा हमारे पास, वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल और इमेजिनरी मिला देते हैं हम तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो इसका होता है वो होता है जेड से। ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आई बी या बी आई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस आई बी मान लो लिख दिया, तो ए प्लस आई बी ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर ये जो ए है, ए एंड बी ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए और बी क्या है, इसके रियल नंबर्स हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने बोला कि रियल और इमेजिनरी मिला करके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो ए होता है ना यही इसका रियल पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर ई जेड से। और ये जो आई बी वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। एक्चुअली बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, आई तो वैसे ही रहेगा, बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाता है आई एम जेड। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहां से देखो एक कुछ केसेस बनते हैं, वो केसेस क्या है कि अगर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक रूल ये लिखा या मैंने एक चीज यहाँ पे यूज की कि अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा, जब a 0 हो जाए यहाँ पर तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इंटू बी। जब ये i इंटू बी होता है ना तो यहाँ पे देखो क्या है, रियल पार्ट इसका 0 आ रहा है, इसका रियल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, उसके बाद जब b 0 हो जाए तो देखो b 0 हो जाए तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली ये हो जाएगा z 0, मतलब यहाँ पे क्या देखो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो गया, यहाँ पे हम क्या हो गया, इमेजिनरी और पार्ट ऑफ z 0 हो गया। तो इस केस में हम बोलेंगे इसको प्योरली रियल। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर और प्योरली रियल नंबर के। इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा, प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, इसका ये मतलब समझ में आता है कि हर एक रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, रियल नंबर कोई भी हो वो क्या होगा, एक्चुअली एक हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली लोग सी से भी कोई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ लोग सी से भी करते हैं क्योंकि ठीक है, तो रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा, क्योंकि मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा है 5, आपको बोलता है कि भाई 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स नंबर, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ c इज इक्वल टू 5 प्लस 0i से, और मैंने बोल दिया क्या कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो प्योरली रियल नंबर बट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना, क्योंकि a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मेरे पास सिंपली मान लो नंबर है 5i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि c इज इक्वल टू 0 प्लस 5i है, ये अगेन a प्लस आई बी के फॉर्म में है। ठीक है, a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है। तो हर एक कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर हो या प्योरली रियल नंबर हो, वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें थी जो हम लोग अभी तक ऑलरेडी काफी चीजें इसमें से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे के कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट हमारा है, जैसे आप लोगों ने
बच्चों याद करो तो जब हम लोगों ने मैथ्स पढ़नी स्टार्ट की थी तो नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर्स को पढ़ करके फिर हम लोग कहाँ पे गए थे, बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये चीजें फिर बड़े क्लासेस में हम लोग पढ़ते गए। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, वो बहुत बेसिक है, ये चीजें बेसिक्स पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो बेसिक को समझने के लिए फिर हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से बिहेव करते हैं, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें फिर हम लोग को देखनी होंगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं उसी पार्ट के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बिहेवियर को हम लोग स्टडी करने वाले हैं अब। तो वो कैसे होगा, देखो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हम लोग को पढ़नी है वो है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने क्या बोला कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, ठीक है। लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां पे Z1 क्या है, A1 प्लस IB1 मान लेते हैं, ठीक है, और Z2 क्या है, A2 प्लस IB2। तो अगर इक्वल है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स कि मैंने बोला कि इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाए तो इसका मतलब होगा कि दोनों का रियल पार्ट, मतलब कि A1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 हो, दैट इज A1 इज इक्वल टू A2 हो, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो, तो वहां से हम बोलेंगे दैट इज B1 इज इक्वल टू B2 हो, तो वो नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की। अच्छा, अब इसको क्यों पढ़ा हम लोगों ने, इसलिए पढ़ा कि मान लो मेरे सामने एक क्वेश्चन गिवन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 2i, ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3x माइनस वाई आई, ये दोनों नंबर्स इक्वल है, किसी ने बोल दिया, ठीक है, ये दोनों नंबर्स अगर इक्वल है तो बताओ x और y की वैल्यू क्या है। तो करेंगे क्या, रियल पार्ट इसका 5 है, इसका क्या है x प्लस 5, दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 2 है, इसका क्या है 3x माइनस वाई, इसको इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो, दो इक्वेशन है, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा क्या 7 और ये हो जाएगा 4x। तो x की क्या वैल्यू आ गई 7/4, और x अगर 7/4 है तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 7/4 मतलब 13/4। तो हमारे पास क्या आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बता सकते हैं कि x और y की वैल्यू होगी। तो इक्वलिटी अगर हमारे पास आ गई, दो नंबर इक्वल अगर दिए हुए तो इस तरीके से उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारे यहाँ पर, प्रॉपर्टीज हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, और हम लोग को निकालना क्या है Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या होगा, अगर Z1 देखो तो क्या था हमारे पास A1 प्लस IB1, लिख देता हूं यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 था, और Z2 क्या था A2 प्लस IB2। अगर दोनों को हम लोग को एडिशन करना है तो एडिशन के केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर A1 प्लस IB1 इधर आ गया, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस A2 प्लस IB2 कर देंगे। इसका मतलब हो गया, तो देखो रियल पार्ट A1 और A2 है, साथ में ले लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस यहाँ पे देखो IB1 IB2 है, I कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। दैट मीन्स किया क्या हम लोगों ने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड करने हैं, Z1 प्लस Z2 करना है, तो उसको हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट को एक साथ ऐड करें प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1
प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये आ गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है कि Z1 आ गया 3 + 8 आयोटा और Z2 आ गया -2 - 5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम लोग को निकालना क्या है, Z1 + Z2। ठीक है, तो देखो Z1 + Z2 निकालने के लिए क्या बोला मैंने कि Z1 + Z2 करने के लिए क्या करो, दोनों के रियल पार्ट को एक साथ ऐड करो। तो रियल पार्ट क्या है, 3 है और इसका -2 है, तो 3 + -2 मतलब 3 - 2 हो गया। उसके बाद फिर प्लस आयोटा, रियल इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करो, तो 8 है और ये -5 है, तो 8 - 5 हो गया। आंसर क्या आ गया, 3 - 2 1, 8 - 5 मतलब 3, तो 1 + 3 आयोटा। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका Z1 + Z2 का। इस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उसकी। ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली। तो जो एडिशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव होगा पहली बात। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, देखो कम्यूटेटिव मतलब कि Z1 + Z2 जो नंबर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z2 + Z1 के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये मतलब होता है कम्यूटेटिव। हम लोग एडिशन का सीक्वेंस अगर चेंज कर दें, इसका मतलब है कि एडिशन का सीक्वेंस चेंज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन एक्चुअली देखो तो वही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है अब कि जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई कि ये एसोसिएटिव होगा। अब ये एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा, तो एसोसिएटिव मतलब देखो ये होता है कि मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास 3 नंबर्स थे, तो मैंने ये दो को पहले ऐड किया और तीसरे को बाद में ले लिया, एक बार ऐसे किया। और दूसरी बार क्या मैंने किया, मान लो कि Z1 को छोड़ दिया और Z2 + Z3 को एक साथ ले लिया मैंने, तो ये दोनों एक्चुअली बराबर होंगे। मतलब कि कोई भी दो एक साथ लो, तीसरा बाद में करो, सीक्वेंस का फर्क अगेन नहीं पड़ेगा कि कौन सा दो साथ में ले रहे हैं और फिर उसके बाद फाइनल थर्ड स्टेप में किसको ले जा रहे हैं, तो इसका भी फर्क नहीं पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। तो ये हमारी हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, क्या कोई एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या बोला अभी देखो, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, तो एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर मतलब क्या होगा कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको, देखो आइडेंटिटी मतलब कि ऐसी चीज जो चेंज ना हो। ठीक है, एडिटिव मतलब ऐड करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि कौन सा ऐसा, क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड करें, सपोज Z1, तो वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाए, फाइनली Z ही मिले, वैल्यू चेंज ना हो, ऐसा Z1 क्या होगा। तो सीधी सी बात है भाई, एडिशन की बात चल रही है यहाँ पर। अगर ये x + iy है और ये मान लो क्या है हमारे पास a + ib है Z1 की वैल्यू, तो फाइनल रिजल्ट क्या बोल रहा है कि x + iy ही आए। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, a + ib की 0 वैल्यू होगी, 0 + 0i। ठीक है, तो हम फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर हम बात करें तो, क्योंकि 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 भी देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि 0 के भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 + 0i से, तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तीसरी बात, सॉरी चौथी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, एडिटिव इनवर्स का ये मतलब हो गया कि एडिशन के केस में इनवर्स की बात हुई। तो देखो इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा कि मान लो मेरे पास कोई एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसमें मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ऐड करूं सो दैट की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाए, अल्टीमेटली 0 मिल जाए। तो वो z, इस अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है
तो हम लोग बोलेंगे कि Z1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, ठीक है, Z1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या बोल सकते हैं कि Z प्लस अगर ये माइनस Z हो जाए तो ये 0 हो जाएगा भाई, Z माइनस Z इज 0 होता है, दैट मीन्स कि माइनस Z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, ठीक है। तो ये चौथी चीज हो गई एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी बातें थी जिसको हम लोग 4 प्रॉपर्टीज थी एडिशन की कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हम लोग को स्टडी करनी थी, ठीक है। अब इसी में लगे हाथ, तो देखो एडिशन तो हम लोग समझ चुके हैं। एडिशन के बाद हम लोग चलते हैं दूसरी चीज के ऊपर जो है हमारा सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब अगेन वही बात होगी कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस IB1 और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस IB2। करना क्या है हम लोगों को, सब्ट्रैक्शन करना है, दैट मीन्स Z1 माइनस Z2 करना है, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 को देखो देखने का, इस चीज को ऑब्जर्व करने का 2 तरीका होता है। वो 2 तरीका क्या है कि इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि Z1 प्लस माइनस Z2 है ये। अब ये क्या हो गया भाई, Z1 और माइनस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो गया। एडिशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा डायरेक्टली अगर देखो तो A1 प्लस IB1, ठीक है, माइनस ऑफ A2 प्लस IB2 हो गई है भाई। Z1 ये है और Z2 ये है, दोनों को माइनस करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन A1 माइनस A2 साथ में आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे देखो क्या है, IB1 यहाँ पे मिलेगा और माइनस ऑफ IB2 यहाँ मिलेगा। फिर से हम लोगों ने प्लस I कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 ये है, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू। इसका मतलब है कि अगेन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो Z1 है हमारे पास, अब इस केस में 7 प्लस 3 आयोटा और Z2 है माइनस 3 प्लस 9 आयोटा। ये वैल्यू हम लोग को गिवन है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, Z1 माइनस Z2 यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। तो रियल ऑफ Z1 क्या है, 7 है, माइनस इसका क्या है, माइनस 3 है, तो 7 माइनस माइनस 3 करेंगे, ठीक है, प्लस आयोटा, और फिर क्या है, इमेजिनरी पार्ट को भी सब्ट्रैक्ट करना है। Z1 का 3 है और Z2 का क्या है, 9 है, तो 3 माइनस 9 हो गया। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, 7 माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 10, और ये क्या है, 3 माइनस 9 मतलब माइनस 6 और आयोटा, तो 10 माइनस 6 आयोटा आ जाएगा आंसर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन का। ये चीजें थी सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे अभी तक हम लोग जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरीके का एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर भी लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे और आगे कुछ और भी ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि इस चीज के बारे में और अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।